हाँ जी रेडी जी। शुमाइला, क्या कहेंगी आप, और ये बताइए कि जेल से कब बाहर आए? मैं लास्ट वीक ही जेल से बाहर आई हूँ। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। आखिरकार जजेस ने इंसाफ दे दिया। हम अदालतों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, मगर जो आईनी तरमीम पेश की गई है इसमें जिस तरह वो सेल का माल लगाते हैं, इस तरह जजेस को ऑफर दी जाएगी और सेल लगाई जाएगी जजेस की, और वो लोग जो फॉर्म 47 पे आए उन्होंने बैठ के एक सुप्रीम कोर्ट अदालत के अंदर जज की तैनात की, चीफ जस्टिस की जिस तरह तैनाती की, और बाकी जजेस को जो सीनियर थे उन्हें इग्नोर किया। ये न जाने आइन का जनाजा क्यों निकालना चाहते हैं, ये निकाल चुके हैं। मैं वकला से ये गुजारिश करूंगी कि खदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान अपने हक की जंग लड़ रहे हैं। आप भी बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर एस्टेब्लिशमेंट के निकलें और इस फैसले को रिवर्स करवाएं, वरना पाकिस्तान के अंदर पहले भी आइन नाम की कोई चीज नहीं, ताकतवर जीत जाता है और कमजोर दब के मारा जाता है। तो खदारा होश के नाखन ले, बगैर किसी माफिया के खड़े हो जाएं। ओके, ये बनीकाला की रौनकें आज कैसी लग रही हैं? आज बनीकाला की रौनकें एक बार फिर बहाल हो गई हैं। देखें, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह होनी होती है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आ रहा है जब हमारा कायद भी यहाँ मौजूद होगा। पाकिस्तानी कौम जिसने फैसला कर लिया हुआ है, ये जो भी तजर्बा करते हैं ये कौम उन्हें नाकाम कर देती है, सिवाय इसके कि ये किसको फॉर्म 47 पे ला रहे हैं, सिवाय इसके कि ये किसको एमएनए बना रहे हैं, इनके अंदर क्या डील होगी, ये किस जजेस को मजबूर कर देंगे, ये किससे क्या फैसला करवा लेंगे। इनका यहाँ तक जिस दिन ये सिस्टम ठीक हो गया उस दिन इंशाअल्लाह सारा निजाम ठीक हो जाएगा। कौम तो ठीक हो चुकी है और कौम ने फैसला किया है वो अपने लीडर को बहुत जल्द इंशाअल्लाह बाहर निकलवाएंगे। ये बताइए कि जिस दिन रजीम चेंज हो रही थी तो पार्लियामेंट के बाहर से आप गिरफ्तार हुई थी। हाँ जी, अभी उस दिन भी वापस आई हैं। ये आपकी आनी जानी जेल में क्यों लगी है? लोग तो गिरफ्तारी से भाग रहे हैं और आप गिरफ्तारी के लिए अपने आप को पेश कर रही हैं। देखें जी, जब पुलिस हमें चारों तरफ से गिराव डाल लेती है तो मैं इसको अपनी बेइज्जती समझती हूँ कि मेरी भागते हुए एक वीडियो आए कि इमरान खान के साथ खड़े होने का दावा करने वाली एक खातून जिसकी स्पीडें फवाद चौधरी जैसी लग गई है, तो मैं इस चीज को हमेशा नजर में रखती हूँ और मैं जहाँ हूँ वहाँ रुक जाती हूँ और गिरफ्तारी दे देती हूँ। क्योंकि जब ये तय कर लेते हैं कुत्ते जिन्होंने सिस्टम को तबाह कर दिया हुआ है, वहाँ खड़े होते हैं उनके टाउट, वो सिग्नल देते हैं तो हमारी गिरफ्तारी होनी होती है, बजाय इसके कि उनको बताएं कि हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे, हम एफआईआर से नहीं डरते, हम जेलों से नहीं डरते। इमरान खान अगर जेल रह सकता है, मैं ये समझती हूँ इस पाकिस्तान का कोई शख्स, कोई खातून भी जेल में गुजारा कर सकता है। फवाद चौधरी की जो दौड़ थी उस स्पीड से आप डर गई हैं? मैं उस स्पीड को अपने साथ नहीं गिरफ्तारी से नहीं डरती है, स्पीड से नहीं डरती, मैं अल्फाजों से डरती हूँ जो इसके बाद यूज किए गए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के चाहने वाले डट के खड़े रहेंगे। अब मेरे ऊपर दर्जनों एफआईआर हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 से 12 एफआईआर हो गई है। 4 अक्टूबर की इन्होंने 4 एफआईआर डाल दी है। मैं 4 मकामात पे मौजूद थी मगर मुझे नहीं पता, जबकि मैं एक जगह पर रनिंग प्रोटेस्ट कर रही थी, मुझे चारों तरफ से घेरा गया और एक खातून ने मेरा मुंह दबाया जब मैं इमरान खान के नारे लगा रही थी। तो मैंने मैं घर भी बता रही थी कि मेरे बचपन की याद ताजा की मैंने इसके हाथ में चक्की काट दी। बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि वन आफ्टर अनदर जो है फैसले चलाने शुरू हुए। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि इमरान खान साहब भी जेल से बाहर होंगे और यहाँ पर वापस होंगे। उसके बाद बहुत जल्द आप देखेंगे कि इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये फॉर्म 47 के जो पैदावार है, ये चोर मैंडेट जो बैठे हुए हैं, ये सारे अपने अपने घरों को वापस जाएंगे और यकीन जाने इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये लिस्ट नाबूद होंगे और अल्लाह ने चाहा तो जो हकीकी MNAs जीते हुए हैं वो वापस असेंबलीज में होंगे। और आप सबको मैं मुबारक पेश करता हूँ कि आप लोगों के वक्त से पूरे मुसलमान को, पूरे पाकिस्तानियों को, 25 करोड़ को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आज बीबी रिहा हुई और अपने घर आई, बड़ी हाई स्पिरिट में है। उन्होंने साबित किया कि कैसे हक पे खड़े होते हैं, उन्होंने साबित किया कि मुश्किल वक्त में कैसे खड़ा हुआ जाता है। उन्होंने हमें
याद दिलाई, उन्होंने हमें याद दहानी करवाई, उन्होंने हमारा हाफिजा जो है उसको इस चीज़ से मुनव्वर फरमाया कि हमें पता चला कि जब यजीद की यजीदियत अरूज पे थी तो इमाम हुसैन के साथ उनके ख़ानदान वालों को भी बहुत ज़्यादा कैदोबंद में रखा गया, लेकिन इन्होंने आज बीबी ने साबित किया कि वो इमरान खान साहब के साथ सारी कैदोबंद में साथ रहीं, हक पे रहीं, और अल्लाह पाक ने आज उनको सुरखरू किया और वो बेल आउट हो गए। साहब ये बताएं कि काजी फारिसा साहब एक आध दिन बाद चले जाएंगे, क्या आप समझते हैं कि उनके जाने के बाद अदलिया में खौफ खत्म हो रहा है और यही इसी वजह से रिहाइयाँ हो रही हैं? देखें जी, बड़ी सीधी सी बात है, काजी फाइज ईसा साहब ने जितने फैसले किए हैं और जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है इतनी पाक कुर्सी पे बैठ के, वो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। उसका खमाजा सारी कौम भुगत रही है और पता नहीं कितनी नस्लें भुगतेंगी उनका किया हुआ ये। तो बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ताकतवर कुर्सी ज़रूर होती है, लेकिन बाइज़्ज़त उस पर बैठने वाला शख्स होता है जो उस पावर को सही मायनों में इस्तेमाल करता है, जो हक पे इस्तेमाल करता है, वो बाइज़्ज़त होता है और हमेशा याद रखा जाता है। जो उसका मिसयूज करता है, जो मिसयूज ऑफ पावर करता है, जो मिसयूज ऑफ सीट करता है, उसका नाम हमेशा जदीदियत के साथ गिना जाता है। वो वक्त का फ़रौन होता है जिसका नाम लेवा कोई नहीं होता। तो आप देखेंगे बहुत जल्द कि उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ बोया, वो खुद तो काटेंगे ही काटेंगे। और हर जगह पूरे मुल्क में कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरे मुल्क में डोनट जरूर तकसीम होंगे। तमाम हमारे एक जान के लिए रात मेहनत की और सारे ही बेल आउट होने के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन एक बैरियर लगा हुआ था। वो जब बैरियर हटा तो फिर ये बड़ी खुशखबरी हमें मिली है बुशरा बीबी की शक्ल में, और आज पूरा पाकिस्तान इस बात पे इत्मीनान हासिल कर चुका है कि बुशरा बीबी के बाद इंशाल्लाह होगी। और मैं आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि खान साहब की राही किस तरह ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो मैं आपको इनकी वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये दो ग्रुप थे और हर एक के साथ एक ने अपना ज़िम्मा काम लिया हुआ था। एक नाकाम हो गया और दूसरे ने बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की। तो अब जबकि मुल्क चलाना है और उनकी जिम्मेदारी है मुल्क चलाना, तो ये मुल्क की खातिर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब के बगैर मुल्क नहीं चल पाएगा, उन्हीं की बुनियाद पर ये मुल्क चल सकता है। उन्हीं की पहचान है दुनिया में, उन्हीं की पहचान की बुनियाद पर उनको सफीर कश्मीर कहा जाता है। उन्हीं की पहचान की बुनियाद पर आज अगर वो होते तो फलस्तीन का मसला इस तरह ना होता। आज दुनिया में बेतौकीरी है पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि खान साहब के आने से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा और पाकिस्तान के बसने वालों को इज्जत मिलेगी, और पाकिस्तान में जो बस रहे इनके नस्लों के लिए खान साहब ने ये जेल काटी है और जेल काट रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके भी इनके मुताबिक बहुत जल्द PTI की हुकूमत आएगी, खान साहब वज़ीर आज़म होंगे और इस मुल्क का माहौल वो बनाया जाएगा जिसका स्टेटस दुनिया में जो इंसानों के लिए है वो बनाया जाएगा। थैंक यू। अभी इतलात है कि चेकअप करने के लिए लोग आएंगे, महिलाओं का डॉक्टर्स आएंगे या उनको कहीं जाना है? ये अभी बीबी को डिसाइड करेंगी, उनको थोड़ा कान में पेन था उनका अच्छा सर, हमने जैसे ना ये सवाल विकास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक परसेप्शन ये है कि जब किसी को रिहा किया जाता है तो कहा जाता है कि डील के तहत रिहाई होती है और सॉफ्टवेयर अपडेट का नाम भी दिया जाता है। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में जब तमाम तर केसेस भी पाकिस्तान तरीके से हमसे बाजार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालात उनके हक में नहीं, इतनी बड़ी रिहाई किस तरह से सर होगी, सुलह हो रही है, क्या हुआ? देखिए जी, बात यह है कि हम तो हैं अवामी हकीकी नुमाइंदे, हमारा लीडर है अवाम के दिलों में रहता है। हम ना डील को मानते हैं ना ढील को मानते हैं। तो हमने इतना अर्सा जो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना पी काटी है, वो इसलिए नहीं काटी कि हम डीलें और ढीलें करते रहे। हम हक पे खड़े, मुल्क पाकिस्तान हमारा है, हमारा किसी से कोई तनाज़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हम हक की बात करते हैं और चाहते हैं कि हक मिले। बाकी
جو ڈیلے اور ڈھیلے کرتے ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں کرتے ہیں. ہم یہ آپ کے سامنے دن کے اجالے میں کھڑے ہوئے اور اپنے جو موقف ہے, جو اپنی بات ہے, اس پہ قائم رہیں گے. یہ جو ڈھیلوں کی بات کرنی ہے, یہ جا کے ان سے پوچھیں جو گاڑی کی ڈگیوں میں بیٹھ کے جا کے ملتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب سر بھی یہیں رہیں گی پشاور زمان پارک, اصل میں ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ دیکھیے جی, بشا بی بی کا یہ اپنا ڈیسیجن ہے, جو وہ کریں گی. حضرت تسلیم صاحب وہ ہماری فرسٹ لیڈی ہے, ہماری بزرگ ہے, اور خان صاحب کی وائف ہے, فرسٹ لیڈی آف دی نیشن ہے حقیقت میں. اس لیے ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ یہاں رہیں, زبان پارک میں رہیں, کھیپی رہیں. ہم حاضر ہیں ان کے لیے ہر طرح کا جس قابل ہم ہیں. ہمارے سارے ورکرز, ہمارے سارے عہدیدار, ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز, کشمیر سے لے کے لنڈی کوتو تک سارے کے سارے سنگل پیج ہیں. انشاءاللہ ان کا جو حکم ہوگا وہ